उदयपुर में 3 दिन तक चले कांग्रेस के नव संकल्प शिविर से कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो का नारा दिया गया। इसके तहत इसी साल 2 अक्टूबर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसके जरिए भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे का मुकाबला किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हम मजबूती से खड़े होंगे और वापस लौटेंगे। We will launch the national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate in it. उदयपुर डिक्लेरेशंस में मंथन के बाद जो 3 बड़े संदेश बाहर आए हैं, उनमें भाजपा के हिंदुत्व का मुकाबला कैसे किया जाए, संगठनात्मक परिवर्तन और दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने के मजबूत प्रयास शामिल हैं। महिला आरक्षण बिल और संगठन में 33% महिलाओं को जोड़ने पर भी मुहर लगी है। संगठन में होने वाले बदलाव में 50% 50 वर्ष से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अक्टूबर में निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है, उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी। 3 दिवसीय शिविर में राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने और कमान संभालने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी तय समय के तहत अब नया बदलाव करेगी, जो आने वाले दिनों में साफ दिखाई देगा। जून में जन जागरण अभियान भी किया जाएगा और राजनीति के अलावा सामाजिक मुद्दों पर भी गौर करने की वकालत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और बात करेंगे हम कांग्रेस के नवसंकल्प की। 3 दिन चले महामंथन के बाद कांग्रेस की चिंता और उस पर चिंतन और उसके बाद महासंकल्प भारत जोड़ो। इसी के साथ उदयपुर डिक्लेरेशन को कांग्रेस ने अपना ऐतिहासिक एक कहूं कि पेज के रूप में लेकर के आए और उससे आगे फ्यूचर में अपनी क्या प्लानिंग करेंगे उसको लेकर के अब सड़क पे कांग्रेस उतरेगी। जो गैप हो गया उसे पूरा करने की कोशिश करेगी। माइनॉरिटीज, ओबीसी, एससी एंड एसटी, उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए, उनके हितों की रक्षा की जाए, आम जन के बीच कांग्रेस अपनी पैठ बना सके और साथ ही केवल पॉलिटिकल एजेंडे के लिए नहीं, सोशल सेक्टर को भी हमें टच करना होगा कि हम किस तरह से, ये कांग्रेस का मानना है। खैर चले, लेकिन अब कांग्रेस सफल कितनी होगी? 2023 और 24 दोनों ही बड़ी चुनौती हैं कांग्रेस के सामने। 2 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बड़ी यात्रा निकालेंगे। उस यात्रा का मजमून तय हो चुका है। मकसद सिर्फ एक है कि पब्लिक को जोड़ा जा सके कि कांग्रेस आपके साथ है, आप कांग्रेस से वापस जुड़िए। देश में लोकतंत्र और संविधान को कांग्रेस लगातार खतरे में बता रही है, पर इस खतरे को जनता के जहन में उतारेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। तो चले, आर तिवारी साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, मयंक त्यागी जी आम आदमी पार्टी से हैं और भाजपा से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं तिवारी साहब सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। आप लोग कह रहे हैं कि गैप हो गया उसे पाटने की कोशिश करेंगे और एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज संगठन में 33% महिलाओं को देंगे। 50 साल से नीचे के 50% चेहरे आपको कांग्रेस में दिखाई देंगे। लेकिन ये सब कहने में और करने में बड़ा अंतर है। अभी आप देखिए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष बने इतना लंबा समय हो गया, 13 जिलों के आप जिलाध्यक्ष बना पाए। ये टाइम बाउंड प्रोग्राम कह तो दिया आपने 90 से 100 दिन में कर देंगे। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रही कि कांग्रेस इतनी तीव्र और तीखे अंदाज में काम कर सकती है। उसे कैसे तैयार करोगे? पब्लिक के बीच तो तब जाओगे। योगेंद्र भाई, जो कुछ कहा वो सच्चाई है। और फिर एक बात मान करके चलो कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने अपनी कमियों को स्वीकार तो किया,
ये जो प्रश्न आप कर रहे हो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने अभी हमारे 13 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं बना पाए, यही तो कमियां थी। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में देश के चुनिंदा 450 दिग्गज नेताओं ने बैठ करके चिंतन किया, मंथन किया कि हमारे में क्या कमियां रही जिसके कारण हम जनता से दूर हो गए। अगर कोई संगठन अपनी कमियों को भी स्वीकार कर ले, ये साहस केवल कांग्रेस में है, ये भारतीय जनता पार्टी में साहस नहीं है। राहुल गांधी जी ने फिर कहा, अगर आपस में बातचीत करने का अगर कहीं स्वतंत्रता है, खुल करके अपनी बात को कहने का अगर कोई मौका देता तो केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक संवाद होता ही नहीं है। और जब संवाद किया है 3 दिन तक बैठ करके उदयपुर के अंदर, बागड़ की धरती पर, आदिवासियों की धरती पर, महाराणा प्रताप की धरती पर, मीरा की धरती पे, तो इसका संदेश पूरे देश में गया है। कहा है सोनिया गांधी जी ने कि निराश होने की जरूरत नहीं है, हम वापस आएंगे। लेकिन आने के लिए उन्होंने रोड मैप तैयार किया कि जनता के बीच जाना पड़ेगा। ये जो कमियां थी इसको स्वीकार करना भी बड़े साहस की बात है। लेकिन आज जो देश के अंदर राजनीति का जो ढर्रा चल रहा है वो धर्म की चाशनी को चटाने का है। आज महंगाई के मुद्दे पर कोई नहीं बोलना चाहता, आज बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई नहीं बोलना चाहता, देश के अंदर जो भयानक एक दूसरे के प्रति अविश्वास की बात है, धर्म के नाम पर देश को बांटने की बात है, उस पर हम कोई डिबेट ही नहीं करना चाहते। जी, तो आपको लगता है कि ये है कि हम जनता सुनना चाहते हैं में जाएंगे और 15 जून से हमको सबसे पहले जो मौका मिला है जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पूरे देश में 15 जून से वापस आ रहा हूं मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। सुरेश जी, सीधा हमला बीजेपी और आरएसएस पे था और कहा कि जो जहरीली पॉलिटिक्स कर रहे हैं देश में उसका मुकाबला करना होगा, और यह भी कहा है कि इस तरह की राजनीति का एक क्षणिक लाभ मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट नहीं उठा सकती। आज नहीं तो कल जनता के समझ में आएगा कि बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है, और उसी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अपना रोड मैप तैयार कर रही है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम के नारे पे काम करती है। उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी बाद में, व्यक्ति 3rd नंबर पे आता है। तो इसलिए ये कहना कि साहब आरएसएस तुष्टिकरण की राजनीति तो कांग्रेस करती है। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर क्या हालात हुए, करौली के अंदर दंगा हुआ, किसने कराया, क्यों हुआ, 300 साल पुराना मंदिर अलवर के अंदर गिराया गया, वो कैसे गिराया गया, क्यों गिराया गया। जोधपुर के अंदर दंगा हुआ, रात को 11:30 बजे एक स्वतंत्रता सेनानी, मैं लौटूंगा आपके पास, समय कम है और फिर अपनी भी बात आ नहीं पाएगी पूरी। हाँ, जोधपुर के अंदर जो दंगे हुए हैं उसके अंदर एक तरीके के पत्थर जेब के अंदर निकल के आ रहे हैं, एक तरीके के पत्थर। एक बेचारा जो अपने दादाजी के लिए दवाई लेने गया, उसको पीछे से चाकू से वार कर दिया जाता है, उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति कौन करता है? करौली के अंदर जो दंगा हुआ जिसके अंदर मुख्य अपराधी मखलूम खान, अरे वो राजा गुजर गिरफ्तार नहीं हुआ, सुमित राजधानी। मैं दोनों से एक बात कहना चाहूंगा। आपसे तो मेरा सवाल ये है कि आप ये बात कह रहे हैं कि जिसके चाकू लगा उसका इलाज भी करने से मना कर, किसने मना किया? किसने मना किया? ये कहां से लेके आए? हॉस्पिटल में हमारे मंत्री केंद्रीय मंत्री जी ऑपरेशन करके एडमिट करने से मना कर दिया, केंद्रीय मंत्री करने से मना कर दिया, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, एडमिट करने से मना किया, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ, ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ। सुनिए, दोनों को ही मैं क्लियर कर दूं, ना तो किसी ने ट्रीटमेंट करने से रोका, और आप राजाराम गुर्जर की बात कर रहे हैं, आप उनसे सवाल कर रहे हैं। सरकार में तो आप बैठे हुए हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? मकबूल काम कहाँ है? चलो बताइए। जो अपराधी तिवारी साहब, एक बात सुनिए, ये गले कैसे उतरेगी बात पब्लिक के? लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, पुलिस आपके पास में है। आप बीजेपी पे इस बात को लेकर के आप दोष नहीं बन सकते। अगर राजाराम गुर्जर उसमें एक्यूज्ड हैं, आपकी ड्यूटी है, आप उन्हें अरेस्ट करिए। बीजेपी अगर उसका विरोध करती है तो आप हमलावर बनिए। आप अपनी बात को दबाने के लिए आप बीजेपी के माथे अरे तो तकलीफ क्या है मुझे बताइए, कौन मुख्य अपराधी को? पुलिस की नाकामी की वजह से आप हत्या किए, लाल
प्रशासन की नाकामी की वजह से किए वो। आप चले इसमें राजस्थान के अंदर नाकाम हो चुके हो। 2023 के बाद जनता आपको जवाब देगी। 2023 में आपको जनता जवाब देगी। चिंतन शिविर में क्या किया है? अध्यक्ष राहुल गांधी को कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? बताइए राहुल गांधी को ऑब्जेक्शन। आप अपने मोदी, मैं बता रहा हूँ 303 से 350 सीट आएगी। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाइए। 350 सीटें आएगी। 350 सीटें आएगी। बनाइए अध्यक्ष आप राहुल गांधी को। आप बताइए आपने चिंतन शिविर में क्या किया? आप किसको टिकट दोगे? आप 5 साल के अंदर परिवार में टिकट देना है तो। तिवारी जी सुनिए, मैं आपको अवसर दूंगा। तीसरे साथी भी बैठे हुए, आप जब बोल रहे थे तो बीच में बिल्कुल नहीं बोले गर्ग साहब, तो आप जरा थोड़ा सा धैर्य से सुनिए, आपके पास में आएंगे हम वापस। चलिए, मैं मयंक त्यागी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, उनके पास जाना चाहूंगा। मयंक जी देखिए, हमारे यहाँ पे कोई भी हो 100% अगर कोई भी चीज है उसमें से ही डिस्ट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन उसी में से लेना है। कैसे लेना है? अगर वोट कांग्रेस वापस गेन करती है तो निश्चित रूप से या तो आपके कोटे में से वोट जाएंगे या फिर बीजेपी के कोटे से जाएंगे। जी जी, कांग्रेस आतुर है, कांग्रेस का कहना है कि हमें गलतियों का एहसास हो रहा है, हमें वापस जनता से जुड़ना है और जनता से जुड़ने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाएंगे। इनके रणनीतिकारों ने रणनीति अपनाई भी होगी। आपको दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, जहां बहुमत आप लोगों को मिला है वहां पे किसी न किसी पार्टी का वोट तो आपके खाते में गया ही है, तभी बना है। ये वोट साफ कहना है कि रीजनल पार्टीज हो चाहे दूसरी पार्टियां जो बनी हैं, वो वोट शेयर हमारे में से उन्होंने अपना लिया, अपने खाते में डाला है और उसी को हमें वापस गेन करना है। तो ऐसे में आपकी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां, उनके भविष्य पे संकट के बादल होंगे अगर कांग्रेस मजबूती के साथ वापसी करती है तो, या फिर बीजेपी के शेयर में से आप लोग लेंगे। सर हम तो बड़ी शुभकामनाएं देते हैं, अगर आप लोग मजबूती के साथ वापस आ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, ये दोनों ही पार्टियां जिस तरह से अभी झगड़ रही हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि अभी क्या माहौल हो रखा है राजस्थान में। दोनों पार्टियां समझ चुकी हैं कि राजस्थान में अब इनका अस्तित्व बहुत बड़ा खतरे में है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सर अभी राजस्थान की आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि नव संकल्प जो इन्होंने पूरे देश के लिए लिया है, ये पिछले कितने टाइम से कभी संकल्प लेते हैं, कभी नव संकल्प लेते हैं, कभी चिंतन करते हैं, कभी मंथन करते हैं। रिजल्ट क्या है आप ये बता दो मुझे। 3 दिन पूरी कांग्रेस राजस्थान बैठी रही, राजस्थान को मुद्दे को लेकर कोई एक बार चर्चा हुई? किसी एक जगह पर इन्होंने कोई डिसीजन लेकर दिखाया? क्या कह रहे हैं ये लोग कि ठीक है साहब हम ये भी मंडल बना देंगे, हम वो भी मंडल बना देंगे, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। आप सब राजस्थान आए, आपने राजस्थान को क्या दिया? आपने अपनी शिक्षा नीति के लिए कुछ किया? आपने यहाँ पर जो गरीब आदमी परेशान हो रहा है उसके लिए कुछ किया? किसी को क्या रोटी की व्यवस्था करनी है, किसी के लिए क्या मकान की व्यवस्था करनी है, उनको क्या हम मेडिकल सुविधाएं दे सकते हैं? आपने कुछ सोचा? कुछ नहीं। आपको सिर्फ चिंतन है तो कांग्रेस चिंतन है, मंथन है तो बीजेपी का मंथन है। कहीं किसी बात का कोई सरोकार नहीं है कि हम जनता के लिए, हमने जनता ने हमें चुनकर यहाँ पर अपनी सेवा के लिए भेजा, ना कि हमें इसलिए भेजा कि आप एक बार गद्दी पर जाकर बैठ गए, अब अपनी दुकान चलाओ, मर्जी आए जैसे करो, भ्रष्टाचार फैलाओ और जो कर सकते हो कर लो। ये नहीं करने के लिए भेजा था आपको। आपको यहाँ इसलिए भेजा गया था कि आप आराम से उनके लिए कुछ भलाई के लिए काम कर सको। 1978 से यहाँ पर आज तक एक भी बार कोई पार्टी दोबारा रिपीट हुई हो तो बताओ? लगातार कोई 10 साल किसी पार्टी ने अपना कार्यकाल पूरा किया हो पिछले 44 सालों में? अपडेट करो। आप मुझे ये बता दो कि एक बार भी किसी पार्टी ने ऐसा किया हो सिवाय से भारतीय जनता पार्टी का भैरव सिंह शेखावत। मैं वही आ रहा था उस बात पे सर, मैं उसी बात पे आ रहा था। सिर्फ एक बार भैरव सिंह शेखावत जी रिपीट हुए, उसके बाद से आज तक कोई पार्टी दोबारा 5 साल के बाद दोबारा नहीं आ पाई। आप इनकी स्थितियां देखो सर, आप देखो हमें सुधारने में सर हम पक्का हम सुधर जाएंगे, हम अपनी गलतियों को भी मान लेंगे। आप लोग अपनी गलतियां मान लो सर, मैं फिर कह रहा हूं हमें सुधारने से अच्छा आप अपनी तरफ सोचो। आप ये देखो कि हम कांग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं। हम तो सुधर ही जाएंगे, हमारे को हम तो खुद भी सुधर जाएंगे सर, और राजस्थान को भी सुधार के दिखाएंगे आपको। हम आपको अभी 2023 के अलावा आपकी पार्टी में कोई चेहरा है? किसने चाहिए चेहरा? हम काम करने वाले हैं सर, हमें चेहरा नहीं बनना। सरकार में सर आप देखो, मैं आपको बता दूं, फिर आपको बताऊं सरकार अरविंद केजरीवाल सर, सरकार सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सरकार हमारी दिल्ली में भी है, सरकार हमारी पंजाब में भी है। हम खड़ा सर, हमारी पॉलिसी का राज है, हमारे आम जनता का राज है। यहाँ पे कोई चेहरों का राज नहीं है। यहाँ पे खुद के चेहरे चमकाने के लिए पार्टी काम नहीं कर रही है। यहाँ पर काम कर रही है कि शिक्षा के लिए क्या कर सकता है, मेडिकल के लिए क्या कर सकते हैं, आदमी के उसकी जीविका को बचाने के लिए क्या कर सकता है। कोई आदमी 20,000 30,000 रुपए कमाता है, आप उससे क्या करते हो? उससे 5,000 4,000 रुपए उसकी बच्चों की शिक्षा के लिए वापस ले लेते हो, 5,000 रुपए उसको मेडिकल के लिए ले लेते हो। उसके लिए बचता क्या है?
मकान की सुविधा आप नहीं दे पाए। आपके आज तक सड़कों की हालत देख लो आप, पूरे राजस्थान की क्या हो रखी है। राजस्थान में 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, उसकी लॉटरी निकली है। लॉटरी निकालो 5 साल में लॉटरी। आप दिल्ली से देखो, मैं आप दोनों पार्टियों को निमंत्रण देता हूं, आप मेरे साथ चलिए। स्कूल का खोला है आज नामांकन तिवारी साहब, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप मेरे साथ दिल्ली चलिए। मुकाबले सरकारी स्कूलों में ज्यादा। देखिए इस तरह से चिल्लाने से तो मैं बात नहीं कर सकता। अगर इस तरह चिल्लाकर बात करके मैं अपनी बात मैं अपने झूठ को सच साबित करने के लिए चिल्लाऊंगा नहीं। मैं फिर बता रहा हूं कौन सा टीचर अपॉइंट कर दिए आप दोनों को मेरा निमंत्रण है। पता नहीं आपको क्या बच्चा बोलना है। गर्ग साहब सुनिए, तिवारी जी बताइए कि जो स्कूल खोल रहे हैं उन्हीं सब लोगों को कन्वर्ट करेगा। अध्यापकों का अपमान कर रहे हैं। राजस्थान के अध्यापकों का अपमान आप लोग कर रहे हो। आप उनको स्कूल की व्यवस्था नहीं कर पाए। सुनिए आप व्यवस्था करके नहीं शिक्षा की व्यवस्था आप किया गया हो आपके राजस्थान के लिए। तिवारी जी, टाइल है तो छत नहीं है, पानी नहीं है, महिला राजनीतिक गर्ल्स स्टूडेंट के लिए वहां पर राजनीतिक बहस फिर और क्या है? हम राजनीतिक पार्टियों से राजनीतिक बहस करने के लिए आप सुनिए बहस के लिए बनाया गया। हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, हमारे से लड़ने वाले नहीं है। आपका राजस्थान में एक बात सुनिए, हम आपसे लड़ने वाले नहीं है कि हम डर जाएंगे। हम जनता के मुद्दे उठाएंगे और बारे सुनिए। अरे कभी तिवारी जी प्लीज अपने आप तिवारी जी चलिए निमंत्रण देता हूँ। मैं एक निवेदन पूरे राजस्थान में पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट को निमंत्रण देता हूँ। आप हमारे साथ चलिए, दिल्ली के स्कूल देखिए, बल्कि राहुल जी और प्रियंका जी जब आते हैं आप उनसे फोन कर लीजिए। सुनिए सर हमें दिखलाने की काम नहीं करते सर, हम काम करके दिखाते हैं। आप दिल्ली चलो, दिल्ली भी 5 साल में आप देखने आप क्या किया। मैं तिवारी जी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, हमारा मकसद ये हाइप देना नहीं, आप अपनी अपनी बात को कहिए, समय हमारे पास में बहुत कम है। अगर आप बीच में बोलेंगे फिर इनको डिस्टर्ब होगा, ये आपको नहीं बोलने देंगे। लिहाजा इतनी बड़ी पार्टियों से आप हैं, ये डिसिप्लिन है आपका। कोई आदमी बात कर रहा है, बीच में बोलना नहीं। आप अपनी बात सुनिए, मैं आपके पास में लौटूंगा। चलिए मैं गर्ग साहब आपके पास आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप अपने अवसर पे बोलेंगे सब लोग। आपने सुना कि पूरा जो एक आम आदमी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, ये इन लोगों का साफ कहना है कि रीजनल पार्टीज हैं, इनकी अपनी एक स्थिति है, लेकिन नेशनल आइडियोलॉजी आपको नेशनल पार्टी नहीं लग रहे सर। हमारी दिल्ली सरकार है, पंजाब सरकार है, गोवा हमारे एमएलए बैठे हैं, गुजरात को जवाब देना। सुनिए एक बार सुनिए कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन नेशनल आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से ज्यादा जगह पर हमारे एमएलए सीधा आप लोगों पे हमला बोला जाता है कि आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं। ये लोग जोड़ने के लिए एक यात्रा निकालेंगे, भारत जोड़ो डिक्लेरेशन का मेन एजेंडा भी रखा है इन्होंने, तो उसके जरिए काम करेंगे। इनको अपनी गलतियों का एहसास है, हम लोग जनता से गैप हो चुका है हमारा, जिसे वापस हमें रीगेन करना है। तो ये जो सारी चीजें आ रही हैं, ये सीधे हमलावर के रूप में आएंगी। भविष्य में आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? योगेंद्र जी देखो, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कभी चिंता की नहीं है और न करेगी, क्योंकि पता है कि कांग्रेस का। पर मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, एक बात सुनिए गर्ग साहब, बीजेपी को चिंता है तो बस अब आप कांग्रेस से तो हमारा कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस से हम बहुत आगे निकल गए हैं। सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, 40 करोड़ का घोटाला है बैंक का, आपके एमएलए का वहां पे। आपने देखा है क्या? आपकी सरकार आते ही वहां पे खालिस्तानियों ने वहां पे आक्रमण कर दिया आपकी इंटेलिजेंसी के ऊपर। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की ऐसा क्या हो सकता है? आप क्या करना चाहते हो आम आदमी पार्टी के अंदर? आने के बाद में पंजाब के अंदर खालिस्तानी वहां पे आक्रमण करते हैं, तो इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आक्रमण हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? 40 करोड़ का घोटाला अभी आपके काम हम काम करना चाहते हैं। कौन सा काम किया आपने? सुनिए मेरे पास 5 मिनट है, आप लोग ऐसे समय जाया मत करिए, आप अपने अवसर पे बोलिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आप एक बात बताइए कि हमें कांग्रेस से कोई चिंता नहीं है, कभी चिंता की भी नहीं, बहुत अच्छी बात है, मत करिए। लेकिन मैं आपकी पार्टी में जैसे आपसे लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक
आपके पार्टी के स्पीच होते लेकिन 80% आप लोग कांग्रेस पे बरसते हैं, तो चिंता नहीं है, तो फिर क्या है ये आप लोगों का? योगेंद्र जी देखो, कांग्रेस ने 52 साल 55 साल तक राज किया है और राज के अंदर जनता का शोषण किया है। इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो चिंता तो है, चिंता वो जनता को बताया हमने। आप ही राहुल गांधी जी यहाँ आए 8 साल में बताइए। अब राहुल गांधी जी अभी आए बालेश्वर के अंदर, उन्होंने भाषण दिया कि साहब हमने 10 लाख का राजस्थान के अंदर बीमा फ्री दिया। मैं योगेंद्र जी उस बीमे की बात करना चाहता हूं। उस बीमे के अंदर किसी आदमी को अगर उसके अंदर इलाज मिल जाए तो मैं चैलेंज कर सकता हूं, आप चले जाइए इटर्नल हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में, राजस्थान हॉस्पिटल में, नारायण हृदयालय में, या राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर उसके अंदर इलाज होता हो। कोई इलाज नहीं होता क्योंकि वो साफ मना कर देते हैं। इन्होंने कहा कि हम दवाइयां फ्री कर दें। 70% दवाइयां मार्केट से परचेज करनी पड़ती है। ये बोल रहे हैं कि हमने टेस्टिंग फ्री कर दी। आप जाइए, जो एक दिन के अंदर टेस्टिंग होनी चाहिए वो 15 दिन तक एमआरआई और सीटी स्कैन नहीं होती। क्या आदमी वो मरीज वो मरेगा क्या? मरीज क्या मरेगा? 15 दिन तक आप एमआरआई और सीटी स्कैन नहीं होती। क्या मतलब? आप बताइए, महंगाई के मुद्दे पर आप यहाँ महंगाई के मुद्दे पे आके यहाँ पे रैली करते हो और हिंदुत्व की बातें करते हो। आपको महंगाई के मुद्दे पे बोलना चाहिए था राहुल गांधी को, क्यों नहीं करते? तो ऐसा कहाँ हुआ सर? ऐसा चिंतन हुआ इनका? कहाँ हुआ? वो चेहरा नहीं हुआ ना। अब ये चेहरा है कि हमने तो एक मुसीबत और डाल के चले गए। वो क्या बोले साहब, एक परिवार में एक आदमी को टिकट देंगे। अब गहलोत जी चिंता में हो रहे हैं कि मैं बेटे को करूं या मैं करूं। वो चिंता का विषय हो गया इनके लिए। महाराज साहब नेता छोड़ के वो सुनील जाखड़ जी छोड़ के चले गए आगे। सुनील जाखड़ जी छोड़ के चले गए। आप ये बताओ, एक परिवार एक टिकट का नियम कौन सा है? आप ये बता दीजिए। एक परिवार का नियम टिकट का नियम सामने लागू होगा, ये बता दीजिए आप। वो आप जनता की सेवा कैसे करेंगे? यहाँ पर भ्रष्टाचार कैसे कम होगा राजस्थान में, उसमें चिंता करिए। तिवारी जी ये चिंता करिए, राजस्थान में भ्रष्टाचार कैसे होगा? नीट के एग्जाम में पार्टी कह रही है मेरा एक सवाल हो रहा है, आपको मेरे समझ में नहीं बैठती है कि सिक्योरिटी को लेकर के आप लोग सब एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हो। मैं शब्दों की जो बातें करते हो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की सरकार पंजाब में आते ही टेररिस्ट अटैक हुआ। इंटेलिजेंस फेल्यूर किसका है? आप लोग सुने सेंट्रल में आप इंटेलिजेंस पंजाब सरकार की इंटेलिजेंस दोषी है। गवर्नमेंट किसकी है वहां पे? पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट की किसकी है? आप ये बताइए कि अगर मान लो इंटेलिजेंसिबिलिटी के अंदर अटैक हो जाता है तो गवर्नमेंट किसकी है? हमारी आईबी क्या कर रही है? तो आईबी, अगर आईबी तो कह दो पंजाब सरकार को इंटीमेट कर सकती है। आईबी पंजाब सरकार को इंटीमेट कर सकती है। पंजाब सरकार करेगी ना। हाँ डेफिनेटली कोई न कोई बात हुई होगी तब जाके वाकई ये चीज हुई है। आप ये बताइए नहीं पंजाब के अंदर पार्टियों में गुजरात इसके अंदर डिबेट में सुनिए इस तरह चलने डिबेट बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो कांग्रेस हो, एटलीस्ट इस देश को नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी को लेकर के बेवकूफ बिल्कुल मत बनाइए। मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है, नाजुक मुद्दा है। वो टेररिस्ट भी बैठे हुए दबके हुए अपने बिल में हंसते होंगे कि क्या बेवकूफों की तरह लड़ रहे हैं, इनको सबको किसी को पता नहीं है। सर सुनिए में देखिए रोज इलाज हो रहा है साहब। सर कश्मीर से बाहर निकल नहीं पा रहे, रोज इलाज हो रहा है। रोज एक न एक आतंकवादी मारा जा रहा है। मैं आपके कह रहा हूं कश्मीर इलाज किया है, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद में क्या इलाज किया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जवाब नहीं दे दिया, दीवारी के दूध में जवाब दोनों को मार दिया। जवाब आप लोग तिवारी जी एजेंडा नहीं है ना, तो मेरा ये एजेंडा है कि पंजाब के अंदर सर मैं एक बात पूछना पुलिस मुख्यालय से मेरा वो एजेंडा इस मुद्दे पे आना है, उस पर आप चर्चा करें तो करें, मैं वाइंडअप कर दूंगा। अभी मैं एक चीज छोटी बात कह दीजिए मयंक जी, अपनी बात छोटी सी नौ संकल्प पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। आप लोगों किसी को मैं सर नौ संकल्प पे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने अपनी एक फेयरवेल पार्टी दी है, ठीक है ना। जाते हुए इनको फाइनल एक थैंक यू पार्टी दी है कि हमने अपने 3.5 साल 3 साल पूरे कर लिए, 1.5 साल हमें और किसी तरह निकालना है, इनको हम निकाल लें। और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं था। गहलोत साहब को आदत बन गई है अब कि अपने विधायकों को अच्छे 5 स्टार होटल्स में रखना, पार्टी देना, करना, एक उसका पार्ट बन गया ये। तो इससे ज्यादा और वहां पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है जब सारे विधायकों को बुला ही रहा हूं
तो सेंटर टीम को भी बुलाकर और बाकी जगह से भी कुछ ही बचा है तो सबको बुलाकर दिखा देता हूं कि देखो भाई हमारे राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था भी हम करते हैं। जी ठीक है, लेकिन वहां पे और उससे तो बुलाया ही नहीं, बहुत चंद एमएलए गए हैं, तो 5-7 एमएलए के लिए पार्टी नेता है, जितने नहीं बुलाया। मैं आपको अपडेट कर दूं, देखिए ये आपकी इंफॉर्मेशन गलत, अगर आपके पास में कई से तो गिने चुने 4-5 को व्यवस्था के लिए विधायक है, 2-3 मिनिस्टर से ज्यादा किसी को नहीं सर। ये आपको पता है ना सर, आपको मालूम है ना, मैं बता रहा हूँ ना, आप मौजूद थे तो हमें भी सारी पता है, गलत जानकारी आपके पास में, गलत जानकारी आप दुरुस्त करिए, आप अटैक कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ चिंतन मेहरबानी होगी, सफल सारा महकमे सारे अधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ चिंतन शिविर को सक्सेस बनाने में लगाया हुआ है। अब आप लोग कह रहे हो कि ठीक है साहब नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बात है। नहीं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, सब एमएलए, राहुल गांधी जी सारे एमएलए नहीं थे वहां पे, बिल्कुल नहीं थे सर। राहुल गांधी जी आते ट्रेन से, बैठते बस में, जाते होटल है। प्रियंका जी आती है अलग चौपर से, चार्टर्ड से, सोनिया गांधी जी आती है अलग चार्टर्ड से। तो ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है? जी पद यात्रा करते हुए जाते हैं पंजाब में, गोवा में, गुजरात में, मेरे को पता नहीं था, आपकी जानकारी आपने दी थी। हमारे अरविंद जी पैदल जाते, मैं आपको और अरविंद जी को, आपकी पार्टी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बड़ी बात है। बहुत समय लग जाता है, दिल्ली से गोवा तक जाने में तो टाइम लगता है। ये गुजरात जाते हैं पैदल जाते हैं, गोवा जाते हैं पैदल जाते हैं, हिमाचल जाते हैं। खैर चलिए, देखिए इतना बड़ा आयोजन होता है, चलो सर ने बता दिया कि सर ने कम से कम ये तो बता दिया 3 दिन आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, कोई रीजनल पार्टी नहीं है, जिसको ये बता रहे हैं। कुछ स्टेटों के नाम जहां पर आम आदमी पार्टी सक्रिय है वो भाई साहब ने ही नाम गिना दिए। तो अब कम से कम आप ये बात कहना छोड़ दीजिए कि आप एक नेशनल पार्टी से बात कर रहे हैं, ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है। पैदल जाते हैं, ये आज आपने जानकारी दी हमको। चलिए मैं माफी चाहूंगा। तो नव संकल्प कांग्रेस का पारित हुआ है और उसको लेकर के हर पार्टी का अपना एक दावा है, कांग्रेस का अपना एजेंडा है कि हम जनता के बीच जाएंगे, गलतियों का उनको एहसास हुआ है, नए क्लेवर के साथ कांग्रेस वापसी करेगी, ये कांग्रेस का दावा है। लेकिन बस बड़ा सवाल यह है कि वोट शेयर जिन पार्टियों का है वो कांग्रेस अपने कब्जे में कैसे करेगी। एजेंडा किसी का भी हो सकता है, लेकिन वोट इस समय लेना किसी के मुंह से मीठे पतासे को निकालने जैसा है। अब वो कैसे निकाल पाएगी ये भविष्य तय करेगा और तभी पता लगेगा कि क्लेवर कैसा आता है, उसका फ्लेवर जनता के गले में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तभी पता लगेगा इस संकल्प का, उदयपुर डिक्लेरेशन का, कि वास्तव में प्रभावशाली रहा कि नहीं रहा। ये थोड़ा भविष्य के गर्भ में है। बेशक कांग्रेस अपनी ओर से कोशिश करेगी, लेकिन रिजल्ट क्या होगा तभी पता चल पाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।